नमस्कार। तो आज हम करने वाले हैं जल नीति का अभ्यास। इसे करने का सही तरीका और इसके फायदे और यह किन लोगों को नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले इसे करने का सही तरीका जान लें कि एक आपने पाइपाकार जैसे ये इस प्रकार से एक लोटा लेना है जो कि हमारे नासिकाग्र में अच्छे तरीके से लग जाए। और फिर इसे करने से पहले अपनी नासिकाग्र की नाड़ियों की जांच कर लें कि कौन सी तेज चल रही है, उसी साइड से इस पाइप को अपने नाक के अंदर लगाना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। अपने हाथों को ट्रायंगल शेप में लाएं, एकदम से श्वास को बाहर की ओर, जैसे कि मेरी लेफ्ट साइड ज्यादा चल रही है तो हम लेफ्ट साइड से इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैरों के बल बैठ जाएं और लोटा हाथ में, श्वास को सामान्य करें। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि नाक इस विधि को करते समय नाक से श्वास को नहीं लेना है, मुंह से ही श्वास को लेना है और मुंह से ही श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। तो देखिए कैसे करते हैं। इसे पहले अपने नासिकाग्र में लगाएं और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते रहे। जो हमारे नाक के अंदर अब हमने ये पानी से किया था, तो नाक के अंदर अगर पानी रुकने लगे तो उसे निकाल दे। फिर जो नाक के अंदर गंदगी है उसे बाहर निकाले और फिर दोबारा से एक बार फिर देखें। अपने हाथ को थोड़ा साफ करें। जो इस नाक के अंदर अभी थोड़ा बहुत अभी पानी के अंश रह गए हैं उन्हें बाहर निकालें। पूरा जोर से श्वास को एकदम से बाहर निकालें। अब श्वास को सामान्य करें। अब
इसे अपनी दूसरी ओर से लगाएं और दूसरी ओर से अपनी नासिका अग्र को साफ करें। हमारे जो नाक के अंदर गंदगी जमा होती है, इस विधि को करने से वो सारी की सारी बाहर की ओर आ जाती है। और इसे करने के बाद एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नाक के अंदर बिल्कुल भी पानी न रहे, उसे बाहर निकाल दें। सारा का सारा पानी बाहर की ओर निकाल दें। निकालना कैसे है? अपनी एक नासिकाग्र को बंद करें और दूसरे को ऊपर से लाते हुए एकदम से श्वास को छोड़ेंगे। अब दूसरी ओर से बर्तन को साफ कर दें। तो अब हम जल नीति के फायदों के बारे में बात करते हैं। इसे करने से हमें कौन कौन से फायदे होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। इसे करने से नाक की सफाई अच्छे तरीके से हो जाती है। अगर नाक में किसी भी प्रकार की एलर्जी वगैरह हो, उसमें ये हमें राहत देता है। श्वास लेने में हल्कापन महसूस होता है, श्वास को अच्छे से हल्का श्वास आता है इसे करने से, क्योंकि नाक की सफाई हो जाती है, श्वास अपने आप ही
हल्का आने लग जाता है और श्वास भी गहरा आता है। और दूसरा, यह धूल मिट्टी प्रदूषण या पहले की जमी गंदगी या सभी को एक साथ बाहर की ओर निकाल देता है। अब हम यह किन लोगों को नहीं करना है उसके बारे में बात करते हैं। अगर नाक में आपको किसी प्रकार की चोट लगी है या कान में दर्द है, नाक में दर्द है, उन्हें यह नीति बिल्कुल भी नहीं करनी है। धन्यवाद।